साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर मेरा ये सवाल था कि हम एक चीज के बारे में लेट सपोज एक फील्ड हो गया तो उस फील्ड में हम क्रिटिकली किस तरह सोच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। देखिए, जो जी सर। थिंकिंग है हम अक्सर करते हैं, बट वो थिंकिंग हमारी अक्सर रिफ्लेक्टिव नहीं होती। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस के जरिए हम उसको डेवलप कर सकते हैं। और वो ये है कि रेगुलर बेसिस पे अपनी थिंकिंग के प्रोसेस पर हम वर्क करें। थिंकिंग के प्रोसेस के लिए पहले उसके तक कोई 10 कमांडमेंट्स हैं जिसको हमें देखनी पड़ती है। वो 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जिसमें आप देखें कि यार आप थिंक किस तरह से करते हैं, आपकी थिंकिंग की वैल्यूज कहाँ से हैं, कौन सा बिलीफ सेट्स हैं जिनकी वजह से आपकी एक खास किस्म की थिंकिंग आपके जहन में आती रहती है, उसी जाविये पर आप ज्यादा सोचते हैं। कौन से बायसेस हैं जिस जिन बायसेस की वजह से आप उस खास नहज पे ही और उस खास जाविये पे ही, एंगल पे ही सोचते हैं। उसके खिलाफ कोई बात आए तो आप नहीं सोच पाते हैं। ये कुछ बहुत जो है बेसिक बातें हैं, जैसे आपकी थिंकिंग जो है उसका मॉडल कितनी है, वैक कितनी है, उसकी क्वालिटी कम कितनी है, आप थिंक ओवर थिंकिंग कितनी करते हैं। लोग वैसे ही खामखा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इन चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपनी जात का भी और अपनी थिंकिंग प्रोसेस का भी एक स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस ये है कि आप अपनी जात को पहले देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और उस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की वजह से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, उसको समझने की कोशिश करें। और उसका एक मेथडोलॉजी है मेरे पास कि मैं स्वॉट एनालिसिस नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही नहीं कराता कि सिर्फ इनको स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को समझें, बल्कि मैं इनको आपस में भी लिंक करवाता हूँ। और उस लिंक्वेज से हमें एक डेवलपमेंट हो जाती है, पता लग जाता है कि हम कहाँ करें। फिर उसके बाद जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उसका भी हम एक स्वॉट एनालिसिस करें। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें अपने एवरी डे की थिंकिंग प्रोसेस का रोज को, अगर हम लिख नहीं सकते हैं तो रात को लेटते वक्त हमें उसका स्वॉट एनालिसिस, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि एक मुहासबा करना चाहिए अपनी पूरी दिन का, कि हमने अपने दिन में, जिंदगी में इस आज के दिन किस तरह सोचा। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे जो जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए सबसे पहले जो चीज की जरूरत होती है वो होती है नॉलेज की। हमने अपनी नॉलेज को, अपनी लिटरेचर स्टडी को उसके हवाले से बढ़ाया नहीं होता, हम उस पर राय राय बना देते हैं। ये बड़ी गलत बात होती है, इसलिए हमारी थिंकिंग सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। पहले ये कि आप जिस चीज के बारे में बात करते हैं, जिस चीज पर काम करना चाहते हैं, जिस हवाले से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करें। तो पहला ये होता है कि आप लिटरेचर स्टडी करें, फिर उसको एनालाइज करें, उसमें से सिंथेसिस करें। सिंथेसिस ये है कि चांटी करें, जो रेलेवेंट है वो उठाएं, जो रिलेटेड है वो अलग करें। फिर आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोगों का, उसको भी देखें, अगलों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें। वो अक्सर हम छोड़ देते हैं, क्यों जी, हमारा मुखालिफ है तो हम उसकी बात भी सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, अपने कंपिटेटर्स को भी देखें। अच्छा, जैसे बिजनेस के हवाले से चाइनीज कहते हैं कि आप अपने कंपिटेटर्स को अपने करीब रखो ताकि आपको उनसे लर्न करने को मिले। तो जब आप अपने नॉलेज बेस को बढ़ाते हैं, अपने जी जो है उसी के मुताबिक अपनी जो है सिंथेसिस एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बुनियाद पर पॉइंट, लोगों के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको भी स्टडी करते हैं अनबायस होके, और फिर एक फैसला करते हैं, तो वो फैसला हमेशा अच्छा होता है। मैं इसको आसान जबान में ऐसे कर देता हूँ कि यार हम बस कहते हैं हम जो सोच रहे हैं यही सही है, नहीं ऐसा नहीं होता सही। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उस पर बात भी करते हैं, बोलते भी रहते हैं उस बात पर जिसकी ना हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि पहले हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, हम उसको सही से तज्जिया करें, और तज्जिया और नॉलेज की बुनियाद पर फिर हम अगले बंदे का जो मुखालिफ की सोच है उसको भी समझने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहता है, ओपन माइंड होके। फिर उसके बाद हम एक फैसला करें तो हमारी अच्छी राय बनेगी।